पता है प्रीति, 18 साल हो गए। 18 साल पहले मैंने अपनी जॉब से वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बॉस। ऐसा बेकार आदमी था, उसने मेरी ज़िंदगी इतनी तबाह कर दी, उसने मुझे लोगों के सामने इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया कि मैं बता नहीं सकता। मुझे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेनी पड़ी अपनी जॉब से 18 साल पहले। प्रीति, मैं सच में भूलना चाहती हूँ बेटा। मैं भूलना चाहती हूँ कि मेरी जब बेटी पैदा हुई तो मेरी सास ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। आज मैं 83 साल की हो गई हूँ और मुझे पता है अब तो मेरी सास भी नहीं रही, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी सास को ये बताऊं कि उसने वो कितना गलत किया था मेरे साथ। मैं भूल ही नहीं पाती हूँ, कैसे लेट गो करूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस, वन फाइन डे आई गॉट अप and the moment I woke up, I saw a scene on the TV and that traumatized me. एक सीन था टीवी पे, एक सास ने बात कह दी थी, एक बॉस ने इंसल्ट कर दिया था। 18 साल, 30 साल या फिर 1 साल, कितने इमोशनल बैगेजेस हम लेकर चल रहे हैं अपने ऊपर। ये बात नहीं है कि हमारे साथ गलत नहीं हुआ, उनके साथ, अंकल के साथ गलत नहीं हुआ, उन आंटी के साथ गलत नहीं हुआ, या जो मैंने सीन देखा वो मुझे तकलीफ देना उसका गलत नहीं था। कुछ भी तो गलत नहीं था। लेकिन गलत क्या है? अगेन, प्रीति ढींगरा, एज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट अ जज एंड आई नो जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, जिन्होंने भी किया वो गलत किया। लेकिन हम क्या करें? क्या हम अपनी मेंटल हेल्थ को यूं ही खराब करते रहेंगे? बार बार वो हमें ट्रिगर करती रहेगी। हाउ लॉन्ग? कब तक? बट उससे पहले समझने की बात ये है कि हम क्यों नहीं छोड़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वाई वी डोंट वॉन्ट टू लीव द पेन बिहाइंड। हम दर्द से मुक्ति चाहते ही नहीं, हम दर्द में ही अपना कंफर्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं, आज की तारीख में मैंने पूछा अंकल से, अच्छा आप बताइए अब कैसे आपको सुकून मिलेगा? अंकल ने बोला, बेटा मेरा दिल करता है वो बॉस एक बार मेरे सामने आ जाए और वो मुझसे माफ़ी मांगे, या मैं उसे इतना सुना दूं सबके सामने, जैसे उसने मुझे बेइज्जत किया वैसे मैं उससे बदला लूं, तब मेरे दिल को ठंड पड़ेगा। आंटी कहती हैं कि मैं आए मेरी मदर इन लॉ, मैं चाहती हूँ मेरी मदर इन लॉ मेरे सामने आए और मैं उनको दिखाऊं कि मैंने क्या बेटी बनाई है अपनी, क्या मेरी बेटी कर सकती है जो बेटों से कम है। लेकिन आज वो नहीं है, मैं उनको बता नहीं सकती, मैं उनको दिखा नहीं सकती, मैं कैसे अपने दर्द को कम करूं। मैं जानती हूँ टीवी का जो वो सीन था जिसने मुझे परेशान किया, वो एक महज पिक्चर थी, एक सीन था, लेकिन उसने मुझे किया ना परेशान। डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड, इन सब सिचुएशन में लेट गो इसलिए नहीं करना कि हमें वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल जाना है, ना ही इसलिए करना है कि हमें इन चीज़ों को फॉरगिव, उन लोगों को फॉरगिव करना है। बट करना क्या है? हमें कुछ ऐसा करना है कि वो एपिसोड, सरकमस्टांसिस, गलतियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही, सो कि हाँ हैं, वो मदर इन लॉ वही है, वो बॉस वही है, वो टीवी यही है, वो सीन वही है, सब कुछ वही है। लेकिन अब क्या? हाउ लॉन्ग आई वॉन्ट टू लिव इन दैट पेन? कब तक मैं जीऊँ उस पेन में? क्योंकि वो इमोशनल बैगेज मैं अपने साथ जब तक रखूँगी तब तक क्या होगा? मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती रहेगी, होती रहेगी और होती रहेगी। तो क्या पॉसिबल है कि आज हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखें जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर ना पड़े? वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस, वो एपिसोड्स, वो गलतियां हैं, जहाँ हैं, जैसी हैं वैसी हैं, उनको हम बदल नहीं कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं हम उन्हें कुछ टेक्निक्स के थ्रू ग्रेजुअली फेड अवे कर सकते हैं।
व्हाट डिड आई डू, आई हैड टू टेक इवन थेरेपी फॉर दैट, कि मुझे वो सीन इतना ट्रॉमेटाइज कर गया, मुझे थेरेपी लेनी पड़ी. एंड अगेन आई केप्ट ऑन डूइंग सम practices, some techniques which I am sharing with you. First technique which I want you to do today, क्या possible है, and this is a closure letter. आप एक कागज पर उस पर्सन का नाम लिखिए और उसके बारे में जो मर्जी आपका मन है लिखने का, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाह सकते हैं, अपने अंदर की जितनी भी भड़ास है वो सब उस कागज पे निकाल दीजिए. निकालिए. जो कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, आपको किसी को लिखाना नहीं है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना. एक लेटर पे सब कुछ लिख डालिए दिल खोल कर, और फिर उस लेटर को फाड़ दीजिए छोटे छोटे पीसेस में, या फिर उस लेटर को जला दीजिए टिल इट बिकम्स एश, एंड देन फ्लश दैट एश और फ्लश दोज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. बिलीव कीजिए, दिल को इतना सुकून मिलेगा आपको. इट इज़ अ क्लोजर. आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि ये जो चैप्टर था, ये जो हुआ है, वो जो एपिसोड था, ये ख़त्म हो गया. अ क्लोजर लेटर. तो उस एपिसोड के बाद, इस क्लोजर लेटर के बाद, जो चीज़ आपको पहले डिस्टर्ब करती थी वो कंपैरेटिवली धीरे 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 कम होने लग जाएगी. पॉसिबल? ये करेंगे आप आज. सेकेंड थिंग, ग्राउंडिंग टेक्निक. एक ग्राउंडिंग टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत हेल्पफुल है, ना सिर्फ लेट गो करने में, बल्कि जैसे हमें कोई भी चीज़ इमीडिएटली ट्रिगर करती है और हमारा मूड एकदम से ख़राब होने लगता है स्ट्रेस में, वो भी हमें हेल्प करेगी. ग्राउंडिंग टेक्निक में करना क्या है, आपको सिर्फ याद रखना है 5 4 3 2 and 1. 5 थिंग्स यू कैन सी. आसपास 5 चीज़ें, कुछ भी फटाफट से उनका वर्ड से नाम लिखिए. लाइक आई हैव हियर अ वॉल क्लॉक, अ चेयर, अ बॉटल, अ मिरर और अ पिल्लो. राइट, यू कैन सी. फटाफट उनका नाम लीजिए, 5 चीज़ों का जो आंखों से आप देख सकते हैं. उसके बाद 4 चीज़ें जो आप छू सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. लाइक आई हैव अ फोन नियर मी, आई कैन टच इट. हाउ डज इट फील? I can touch my dress, I can touch my hair, I can just hold a hanky. कैसा फील हो रहा है? या फिर कोई रफ, या और इट कैन बी जस्ट माई स्पेक्स, जो हमारी फिंगर्स फील कर सकती हैं आसपास. 4 चीज़ों को हमने क्या किया? टच किया. 3 थिंग्स, ट्राई टू हियर द साउंड. 3 आवाज़ें जो आ रही हैं आसपास से. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी barking of a dog, it can be song which is playing nearby. अभी जैसे मुझे अभी झींगुरों की आवाज़ आ रही है. कोई भी 3 आवाज़ें. कभी कभी आरओ की आवाज़ आ रही होती है, इवन लाइट की आवाज़ आ रही है. कोई भी आसपास 3 आवाज़ें आ रही हैं, उन साउंड्स के प्रति आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए. 2, स्मेल. कोई 2 स्मेल्स, कुछ घर में कुक हो रहा है, आसपास कुछ हो रहा है, नहीं तो आप अपनी फेवरेट कोई स्मेल, परफ्यूम भी लगा सकते हैं, या आप खाने की कोई स्मेल को इमीडिएटली ट्राई टू स्मेल एनी 2 डिफरेंट और आइडेंटिफाई करके. ये मेरा फेवरेट परफ्यूम हो सकता है, ये कैम्फर हो सकता है, ये कोई धूप या अगरबत्ती, या खाने का कुछ कहीं से कुछ स्मेल आ रही है. और बारिश है तो बस बारिश की कुछ सौंधी सौंधी खुशबू, कुछ हवा की. एंड लास्ट, टेस्ट. टेस्ट, एक कोई भी चीज़, इट कैन, कुछ भी आपके आसपास चीज़ है जो आपको पसंद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी एक छोटा सा चीज़ अपनी टंग पे रख सकते हैं. इमीडिएटली आप वो टेस्ट में इतना एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि आपका टेंशन और उस टाइम का जो स्ट्रेस है वो काम डाउन होगा. आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन ग्राउंड टेक्निक टू यू. ये आप करिए, आपको किसी भी टाइम पर जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, इट विल calm you down. And third and most important thing, आप अपने आप को अपने एक कंपैशनेट फ्रेंड की तरह देखें. अगर आपकी जगह आपका कोई फ्रेंड हो और वही इतनी पुरानी पुरानी यादों में रहे और इतने पुराने पुराने दर्द में रहे, और वो आपसे इस बारे में बार बार बात करे, तो आप कैसा फील करेंगे अपने फ्रेंड के लिए? कैसा लगेगा आपको अपने फ्रेंड के लिए कि मेरा फ्रेंड कर क्या रहा है अपने साथ, वो छोड़ता क्यों नहीं है इस पुरानी यादों को, वो इतनी तकलीफ में क्यों है?
तो आज आप अपने सबसे कंपैशनेट फ्रेंड बन के ये सोचिए कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या आपने आपको इस दर्द से बाहर नहीं निकालना चाहेंगे? मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये 3 टेक्निक्स ट्राई करें और पुराने दर्द से बाहर निकलें, लेट गो करें उसको, तो ताकि हमारे दिमाग में, ब्रेन में एक नई एनर्जी हो, एक नई ऊर्जा हो, ताकि हम न्यू थिंग्स को अडॉप्ट कर पाएँ और ज़िंदगी एक और खूबसूरत तरीके से शुरू करें। तभी हमारा होगा। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।